हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। हमने अभी तक जो सॉइल मैकेनिक्स में कंप्लीट किया है, हमने क्या ओरिजिन ऑफ सॉइल कंप्लीट कर लिया है और सॉइल वाटर रिलेशनशिप स्टार्ट किया था, है ना। इस पे हमने कुछ डेफिनेशंस देख ली थी। डेफिनेशंस के बाद जैसे वॉइड रेशो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होता है, और उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप वगैरह भी देख लिए थे। और उस रिलेशनशिप पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक एग्जाम पे, हम आज उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को, है ना। ये क्वेश्चन को आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर इस सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन सॉल्व ना हो उसको देख सकते हैं, ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। In a wet soil mass, air occupied 1/6 of its volume, है ना। इस पे एयर का वॉल्यूम देख के रखा है, एंड वाटर ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम। द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इज, हमको बताना है क्वेश्चन पे कि वॉइड रेशियो की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 यहां से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे हमको क्या बोल के रखा है कि जो हमको एयर का वॉल्यूम है वो कितना है, टोटल वॉल्यूम का 6th पार्ट है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो कितना हमारा टोटल वॉल्यूम का 1/6, है ना। उसके बाद यदि हम वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है हमारे पास, V/3, है ना। ये बोला 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद हमको बताना है वॉइड रेशियो। तो हमको वॉइड रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, है ना। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर की यदि हम बात करें तो V/6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास V/3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3V/6, मतलब हमारे पास आ जाएगा ये V/2, ये जाएगा हमारे पास V/2। अब यदि हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए हमको पता है टोटल वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, है ना। तो यहां से हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम में से हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा V माइनस V/2, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है V/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, ये आ जाएगी हमारे पास V/2। अब हम इस वैल्यू को कहां पर पुट करते हैं, वॉइड रेशियो के फॉर्मूले में, क्योंकि हमारा वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो E की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना हमारे पास V/2, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारे पास कितना है V/2। तो वॉइड रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास 1। ऑप्शन में देख लेते हैं, है ना। ऑप्शन में क्या हमारे पास, यस, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉइल सैंपल इज हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैं इसको यहां से क्वेश्चन 1 को रफ कर रहा हूं, है ना। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉइल सैंपल इज हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको दे के रखी है कितना, 2.6। सॉइल सैंपल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 है। वॉइड रेशियो देके रखा है हमको, वॉइड रेशियो कितना है 0.78। द वाटर कंटेंट इन परसेंट इज रिक्वायर्ड टू फुली सैचुरेट द सॉइल एट द वॉइड रेशियो वुड बी, है ना। हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन पे, वाटर कंटेंट परसेंटेज में निकालना है कितना रिक्वायर्ड है, वाटर कंटेंट जितना रिक्वायर्ड है वो निकालना है ना। और एक कंडीशन और बोल के रखा है कि जो वॉइड्स और वॉइड्स में पूरी तरीके से क्या है, वाटर है, मतलब फुली सैचुरेटेड है, मतलब एस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू हो जाएगी 1। देखते हैं हमारे क्वेश्चन पे क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन पे जी गिवन है, सॉइल सैंपल का कितना गिवन है 2.6। उसके बाद हमको वॉइड रेशियो भी गिवन है, वॉइड रेशियो कितना गिवन है हमको 0.78। वाटर कंटेंट हमको निकालना है। उसके बाद इसने बोल दिया कि जो वॉइड है, वॉइड्स में क्या है वो पूरी तरीके से सैचुरेटेड है, मतलब एस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 100% बोले तो 1 हो जाएगी। तो हमको पता है एक रिलेशन होता है हमारा, क्या होता है, ES इक्वल टू WG, ये रिलेशन होता है हमारा। इस पे बस हमको वैल्यू पुट करनी है, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर सकते हैं इस पे। E की वैल्यू हमको कितनी है 0.78, एस हो जाएगा हमारे पास 1। वाटर कंटेंट हमको चाहिए है, जी की वैल्यू हमारे पास कितनी 2.6, ठीक है। तो यहां से वाटर कंटेंट निकाल सकते हो, तो वाटर कंटेंट कितना आ जाएगा हमारे पास 0.78 डिवाइड बाय 2.6, है ना। इसको यदि हम काटे तो ये कितने बार कट जाएगा हमारा, कैंसिल करने पे आ जाएगा हमारे पास 0.3, है ना।
32 जा और यहाँ पे 6, तो ये 6 से 3 टाइम्स हो जाएगा, है ना, तो आ जाएगा 0.3। अब एक परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30% जाएगी वैल्यू। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 30%, है ना। ये कितना हो जाएगा हमारा, 30%। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इसको भी यहां से रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फिल हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम देके रखा है हमको फिल का, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट अ वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो हमको फिल के दिया हुआ है कितना, 0.8। द बोरोफिट है हमारे पास, सॉइल हैज वॉइड रेशियो, इसका बोरोफिट के लिए जो सॉइल होगी उसका जो वॉइड रेशियो है वो कितना देके रखा है, 1.4। द वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड, हमको बोरोफिट में जितना वॉल्यूम लगना है ना, जितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट करना है, टू बी एक्सकेवेटेड फ्रॉम द बोरोपिट, है ना, कितना वॉल्यूम हमको एक्सकेवेट करना है बोरोपिट से, है ना, उसको हमको निकालना है। तो हमको ये पता है, ये हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना। यदि हम बात करते हैं, हमारे पास है एक फिल और ये है हमारे पास बोरोपिट, ठीक है। हमको पता है जो सॉलिड्स, जितना सॉलिड्स यहाँ पर होगा बोरोपिट में, वही उठ के कहाँ जाएगा, फिल में जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस तरीके के क्वेश्चन पे हमको ये याद रखना है, इसको मैं यहाँ से रब कर दे रहा हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन पे हमको ये याद रखना है कि दोनों ही केस में फिल हो आपका, जहां से आप फिल कर रहे हैं, बोरोपिट है ये, यहाँ से लेकर जा रहे हैं अपने सॉइल को, यहाँ से यहाँ लेकर जा रहे हैं, तो हमारे पास जो है यहाँ पर हो सकता है वॉइड्स क्या हो, यहाँ पर ज्यादा हो और यहाँ पर वॉइड्स कम हो, क्योंकि ये फिल हो गया मतलब कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। लेकिन हमको ये याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स जो है वो चेंज नहीं होंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स जो है दोनों में क्या होंगे, सेम होंगे। तो हमको पता है यहाँ से कि इस पर जो, यदि इस पर बात करें तो हमको क्या गिवन है यहाँ पे, वॉल्यूम पता है फिल का कितना है हमारे पास, ये हमको क्वेश्चन पे गिवन है। उसके बाद इसका वॉइड रेशियो भी हमको गिवन है फिल का, तो कितना गिवन है हमको इसका, 0.8। ऐसे यदि हम बोरोपिट की बात करें तो बोरोपिट के लिए भी हमको क्या, यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है इसका, और इसके लिए जो वॉइड रेशियो है, वॉइड रेशियो की वैल्यू देख के रखा है हमको कितना, 1.4, ठीक है। जब यहां से हम मिट्टी को लेके जा रहे थे, फिल कर रहे थे, तो फिल करते टाइम पे हमने देखा कि यहां से यहाँ पे जब देखेंगे तो वॉइड रेशियो यहाँ पर कम हो गया, है ना। इसका वॉल्यूम कुछ ज्यादा होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया। लेकिन यदि बात करें कि जो सॉलिड्स, जो जितने सॉलिड्स यहाँ थे उन सॉलिड्स को यहाँ लेके जाएंगे, तो सॉलिड्स तो दोनों ही कंडीशन में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो हमको पता है सॉलिड्स का फॉर्मूला, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय 1 प्लस ई, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, है ना। तो बस इसी फॉर्मूले को यहाँ पे, इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, V प्लस ई। ये वाला रिलेशन हमने पढ़ा था वॉइड रेशियो के साथ, है ना। इसको यदि यहाँ पर पुट कर दें तो ये हो जाएगा, इस पे ही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कितने हैं हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ फिल डिवाइड बाय 1 प्लस ई। ऐसे यदि यहाँ पर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके लिए, बोरोपिट के लिए, ये हो जाएगा। अब हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स दोनों में क्या है, सेम है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स दोनों में सेम है, तो हम इन दोनों को इक्वल कर दें तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा VF डिवाइड बाय 1 प्लस EF इक्वल टू बोरोपिट का वॉल्यूम प्लस 1 प्लस EB। बस अब हमको क्या करनी है, इस पर वैल्यू पुट करनी है। तो हमको पता है इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 150,000 डिवाइड बाय 1 प्लस E, वॉइड रेशियो कितना है 0.8, तो 1 से प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1.8। इसके बाद यदि यहाँ पर बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको हमको कैलकुलेट करना, बोरोपिट का वॉल्यूम कितना है। इसके लिए वॉइड रेशियो की हम बात करें तो कितनी है 1.4, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2.4 ही आ जाएगा, है ना। बस इसको सॉल्व करना है हमको, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा ये, यदि इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 60, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 2 लाख के समथिंग।
तो यह जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, इसको भी यहाँ से इस क्वेश्चन को नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द सैचुरेटेड एंड ड्राई डेंसिटीज। हमको सैचुरेटेड एंड ड्राई डेंसिटीज दी हुई है कितनी सॉइल की, कितनी दी हुई है। एक तो हमको सैचुरेटेड डेंसिटी दी हुई है कितनी 2000 kg पर मीटर क्यूब, और ड्राई डेंसिटी दी हुई है 1500 kg पर मीटर क्यूब। वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल इन द सैचुरेटेड स्टेट, हमको बता दिया कि स्टेट कैसी है, सैचुरेटेड स्टेट, मतलब एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और हमको क्या निकालना है, वाटर कंटेंट निकालना है। तो इसको निकालने के लिए, तो इसको मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। सैचुरेटेड डेंसिटी दी हुई है, सैचुरेटेड डेंसिटी दी हुई है हमको कितनी 2000 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद हमको ड्राई डेंसिटी भी दी हुई है, कितनी दी हुई है 1500 kg पर मीटर क्यूब। अब हमको पता है इसने बोल दिया वाटर कंटेंट फाइंड करना है, हमको वाटर कंटेंट निकालना है, जबकि इसने बोल दिया कि फुली सैचुरेटेड, मतलब ये क्या बोल दिया कंडीशन कैसी है, सैचुरेटेड स्टेट में सॉइल। तो सैचुरेटेड स्टेट में मतलब मैं बोल सकता हूँ S = 1 हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास जो ड्राई का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, बल्क यूनिट वेट के साथ है। जो ड्राई यूनिट वेट का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, गामा बल्क डेंसिटी के साथ। ये रिलेशनशिप है हमारा, है ना, ये कल देखा था हमने, इसको हमने पहले देखा होगा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो बल्क यूनिट वेट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वो बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, G + ES / 1 + E डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर इसने बोल दिया S क्या हमारा 1 है, मतलब ये क्या बन गया, सैचुरेटेड ही बन गया, है ना, क्योंकि हमारा ये जो जब S की वैल्यू ये 1 हो जाएगी तो ये हमारा क्या है, सैचुरेटेड ही है। तो हम यहाँ पर सैचुरेटेड की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, गामा ड्राई हमको गिवन है 1500, इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे कितनी 2000, 1 प्लस वाटर कंटेंट हमको चाहिए। तो वाटर कंटेंट कितना जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो जाएगा 1500 प्लस 1500 वाटर कंटेंट, ये हो जाएगा 2000। तो यदि इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1500 वाटर कंटेंट डिवाइड बाय 500, ये आ जाएगा। वाटर कंटेंट की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास हो जाएगी 500 डिवाइड बाय 1500, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 1/3, ये जाएगा 33.33%, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ तक की चीज समझ में आ गई, ओके। यदि समझ पे ना आए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये क्वेश्चन समझ पे नहीं आया। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम पे आए हुए हैं, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को करना जरूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इफ अ सॉइल सैंपल ऑफ वेट, सॉइल सैंपल है उसका वेट दिया हुआ है, कितना दिया है 0.18 kg। सॉइल सैंपल का वेट दिया हुआ हमको 0.18 kg, हैविंग अ वॉल्यूम, वॉल्यूम भी हमको देके रखा, वॉल्यूम कितना है इसका 10⁻⁴ मीटर क्यूब। ड्राई यूनिट वेट की यदि बात करें तो ड्राई यूनिट वेट दिया है हमको कितना 1600 kg पर मीटर क्यूब, इज मिक्स्ड विद वाटर, इस पर एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया गया है कितना 0.02 kg ऑफ वाटर। द वाटर कंटेंट इन द सॉइल सैंपल, हमको वाटर कंटेंट निकालना है कि वाटर कंटेंट कितना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, इस पे हमको टोटल वेट ऑफ सैंपल दिया हुआ, वेट ऑफ सैंपल कितना दिया हुआ हमको 0.18 kg। उसके बाद यदि हम बात करते हैं हमको वॉल्यूम दिया है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हमारे पास, टोटल वॉल्यूम है हमारे पास ये, ठीक है। उसके बाद हमको जो बोला है स्टार्टिंग में तो ये था, उसके बाद ड्राई डेंसिटी दिया हुआ है, तो ड्राई डेंसिटी है, ड्राई डेंसिटी या ड्राई यूनिट वेट दिया हुआ, तो ड्राई यूनिट वेट कितना हमारे पास 1600 kg पर मीटर क्यूब, है ना, ये यूनिट वेट हमको गिवन है। अब यदि हम इस पर बात करें तो हमको पता है ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो यहां से हम वेट ऑफ सॉलिड निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर वेट ऑफ सैंपल दिया हो, तो टोटल वेट दिया हुआ है
हम यहाँ से वेट ऑफ सॉलिड, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला है वाटर कंटेंट निकालने के लिए, तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड, है ना। तो अभी तो हमको कुछ भी नहीं पता इसमें से, हमको वेट ऑफ वाटर भी नहीं पता है, वेट ऑफ सॉलिड भी नहीं पता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो हमको जो टोटल वेट दिया है वो कितना दिया है, वेट ऑफ सैंपल कितना दिया है, वो 0.18 kg का दिया हुआ है ना। तो इस पर यदि हम देखें, तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहां से वेट ऑफ सॉलिड कितना जाएगा, सबसे पहले हम वेट ऑफ सॉलिड निकाल लेते, तो वेट ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा हमारे पास, ड्राई यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम। तो यहां से यदि इसकी वैल्यू पुट कर दें तो कितना जाएगा, ड्राई यूनिट वेट हमारे पास आ जाएगा इनटू वॉल्यूम कितना हमारे पास 10 की पावर 4, मतलब यहाँ पे ये इसको कैंसिल कर दो, है ना। तो ये जाएगा 0.16 kg। तो यहाँ से वेट ऑफ सॉलिड निकल के आ गया हमारे पास। उसके बाद बोला है कि हमने यहाँ पे हमको ये पता है कि टोटल वेट हमारे पास कितना है, 0.18 kg है। वेट ऑफ सॉलिड कितना हमारे पास 0.16 kg है। तो यहाँ से हम वेट ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा हमारे पास 0.18 माइनस 0.16, तो हमारे पास जो वेट ऑफ वाटर आ जाएगा 0.02 kg। ये हो गया हमारे पास वेट ऑफ वाटर। अब इसने एक टर्म बोली है क्वेश्चन पे कि इस पे एडिशनल वाटर ऐड मिक्स किया गया, इस पे है ना, इस पे वाटर ऐड किया गया। तो कितना वाटर ऐड किया गया है 0.02। तो टोटल वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ वाटर 0.02 प्लस 0.02, तो ये हो जाएगा 0.04। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर हमारे पास कितना जाएगा 0.04 और वेट ऑफ सॉलिड हमारे पास कितना जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड हम निकाल चुके हैं कितना 0.16। तो वाटर कंटेंट जो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये जाएगा 1/4, तो यह जाएगा 0.25 या 25%, है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 25%। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सॉइल सैंपल था, उसका वेट टोटल वेट दिया हुआ था इतना है, उसके बाद वॉल्यूम देके रखा था, ड्राई डेंसिटी या ड्राई यूनिट वेट दिया था, ड्राई यूनिट वेट दिया था, उससे हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल सकते हैं क्योंकि हमको टोटल वॉल्यूम पता है। उसके बाद इसने बोला था इज मिक्स्ड विद, ये जो इस डेंसिटी के साथ इसमें कुछ वाटर भी ऐड किया गया है। कितना वाटर ऐड किया गया है 0.02 kg का। देन वाटर कंटेंट हमको निकालने बोला, तो सबसे पहले वेट ऑफ वाटर निकालो और एडिशनल जितना वाटर ऐड किया गया है, स्टार्टिंग में जितना वेट था, जो इसमें वेट ऑफ सैंपल था, वेट ऑफ सैंपल में से सॉलिड्स तो चेंज नहीं होंगे, चाहे आप टोटल ले लो, है ना। स्टार्टिंग में हो सकता है वो बल्क है ना, बल्क डेंसिटी के हिसाब से इसको देखा तो स्टार्टिंग में उसका कुछ ना कुछ मॉइस्चर रहा होगा। उसके बाद जब उसको ड्राई किया गया तो उसका जो यूनिट वेट था वो कितना आ गया था 1600 kg पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ होगा, तो हमने टोटल में से क्या कर दिया, टोटल में से हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल के माइनस कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल गया हमको, स्टार्टिंग में कितना था वो मिल गया। उसके बाद हमने देखा कि इस पर एडिशनल वाटर ऐड किया गया, तो कितना वाटर ऐड किया है 0.02 kg का वाटर ऐड किया गया। तो टोटल वेट ऑफ वाटर कितना जाएगा हमारे पास 0.04 का। वाटर कंटेंट का फॉर्मूला लगा देना है, वाटर कंटेंट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25%। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी ऑफ अ सॉइल सैंपल in which the total volume of soil grains का वॉल्यूम हमको बोल के रखा, वॉल्यूम ऑफ soil grains is equal to twice the total volume of voids would be, है ना। तो हमको निकालना है क्या, इस पे हमको क्वेश्चन पे क्या निकालना है, हमको क्वेश्चन पे क्या निकालना है, पोरोसिटी फाइंड निकालनी है हमको, वैल्यू ऑफ पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल इन विच टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन्स इज इक्वल टू, मतलब हमको बोला है क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है वो क्या है, किसके बराबर है, ट्वाइस द टोटल वॉल्यूम, इसके बराबर है ना। और हमको क्वेश्चन में बोला है निकालने के लिए पोरोसिटी, क्वेश्चन में पोरोसिटी निकालने के लिए बोला, तो पोरोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, है ना। यदि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कर दोगे डिवाइड में तो क्या हो जाएगा, वो वॉइड रेशियो हो जाएगा। तो पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। अब यहाँ पर देखो, ये तो ये लाइन हमको क्या है क्वेश्चन पे लिखी हुई है कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन्स इज इक्वल टू ट्वाइस द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, है ना। तो हमको पोरोसिटी निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की यदि हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमारे पास क्या है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं फॉर्मूले को,
वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इक्वल टू हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो ये आ जाएगा हमारे पास। हमको पता है क्वेश्चन पे हमको दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो यहां से बस वैल्यू पुट कर देंगे हम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, टोटल वॉल्यूम, है ना, टोटल, एक मिनट, ये हमारे पास V है ना, ये हमारे पास टोटल V, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये VV डिवाइड बाय ये हो जाएगा हमारे पास 3VV, है ना। द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी हमको निकालनी है, फिर से देख लो। द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन्स हमको किसके बराबर दिया है, इक्वल टू ट्वाइस द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर बोला है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3। तो 1/3 मतलब पोरोसिटी कितनी आ जाएगी, 0.33 बोले तो 33.33%, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सैंपल ऑफ सैचुरेटेड सैंड हैज अ ड्राई यूनिट वेट ऑफ 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। सैचुरेटेड सैंड दी हुई है हमको, ड्राई यूनिट वेट दिया हुआ है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है हमको कितनी, 2.7। यूनिट वेट ऑफ वाटर दिया हुआ हमको 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का। वॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल पूछा हुआ हमसे, क्वेश्चन पे क्या पूछा है, वॉइड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्वेश्चन में पूछा है वॉइड रेशियो, है ना, और हमको क्वेश्चन पे क्या क्या गिवन है यदि देखते हैं एकदम। गामा ड्राई गिवन है, गामा ड्राई कितना गिवन है हमारे पास, 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है हमारे पास, 2.7, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ वाटर भी हमको यहाँ पे बता दिया 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये सारी चीज हमको क्वेश्चन पे गिवन है, हमको निकालना वॉइड रेशियो। तो हमको पता है ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, G यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय 1+E। ये फॉर्मूला याद है ना, ये फॉर्मूला कल बताया था। एक्चुअली यहाँ बल का फॉर्मूला बताया था, ये वाला फॉर्मूला बताया था, क्या था फॉर्मूला, ES + 1+E डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब यहाँ पर क्या बोलता है, ड्राई यूनिट वेट बोला है, तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी, जिसके कारण ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा ये, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं हम। यूनिट वेट ऑफ ड्राई यूनिट वेट जो हमको दिया हुआ है सॉइल का, कितना दिया हुआ है, 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। G की वैल्यू हमारे पास 2.7, ये हमारे पास 10, 1+E, ठीक है, 1+E। बस इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 18 + 18E और ये हो जाएगा 27। इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 18E डिवाइड बाय 27 माइनस 18 हो जाएगा, कितना जाएगा 9। तो E की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9/18, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 और ये हो जाएगी वैल्यू हमारे पास 0.5। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.5। क्लियर। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, खुद भी क्वेश्चन को ट्राई करना है ना, सबसे पहले खुद क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर नहीं बनता तब भी देखना। नेक्स्ट है हमारे पास, अ सॉइल सैंपल ऑफ वॉइड रेशियो इज, वॉइड रेशियो हमको क्वेश्चन पे गिवन है कितना, वॉइड रेशियो कितना है क्वेश्चन पे गिवन 1.3। वाटर कंटेंट गिवन है क्वेश्चन पे 50%। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमको क्वेश्चन पे गिवन है 2.6। हमसे पूछा है कि जो हमारी सॉइल है वो किस स्टेट में, पार्शियली सैचुरेटेड है, फुल सैचुरेशन में है, ओवर सैचुरेटेड है या अंडर सैचुरेटेड है। तो इसके लिए हमको पता है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, तो सबसे पहले हमको वॉइड रेशियो गिवन है 1.3 का। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, हमको क्या वाटर कंटेंट गिवन है, वाटर कंटेंट कितना गिवन है 50%। उसके बाद यदि हम बात करते हैं मतलब 50% में, तो इसको हम 0.5 लिख सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी गिवन है हमको सॉइल सैंपल की कितनी है 2.6। बस हमको चाहिए वाटर कंटेंट, तो वाटर कंटेंट के हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि हमारी हमको चाहिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन, है ना। इसी से हम पता लगा पाएंगे कि हमारा जो सॉइल है वो किस कंडीशन पे है, ये हमको निकालना है। हमको इनके बीच में रिलेशन पता है। रिलेशन क्या होता है हमारे पास जो रिलेशन होता है वो होता है हमारे पास ES मतलब वॉइड रेशियो मल्टीप्लाई डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू वाटर कंटेंट इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो E की वैल्यू हमारे पास 1.3
एस हमको पता नहीं है। वाटर कंटेंट कितना हमारे पास 0.5, इसको लिख सकते हैं हम कितना 1/2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2.6, तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारे पास 1.3, इससे कैंसिल हो जाएगा तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 मतलब हमारे पास जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन परसेंटेज में कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा। तो 100% का मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारी सॉइल है वो कैसी है, फुली सैचुरेटेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास फुल सैचुरेशन। यहां तक की चीज क्लियर है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो सॉइल सैंपल ए एंड बी, जो सॉइल सैंपल है हमारे पास ए एंड बी है, पोरोसिटी दिख रखा है हमको। पोरोसिटी ए सैंपल के लिए कितनी दी हुई है 40% दी हुई है, एंड पोरोसिटी बी के लिए दी हुई है, बी सैंपल के लिए 60%। व्हाट इज द वॉइड रेशियो, हमको रेशियो निकालना है ई ए और ई बी का, मतलब जो वॉइड रेशियो आएंगे हमको उनका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है। सबसे पहले हमको क्वेश्चन पे हमको पोरोसिटी दी हुई है, अब हमको पता होना चाहिए पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में रिलेशनशिप। तो हमको पता है जो हमारा रिलेशन आएगा वो रिलेशन क्या आएगा, यदि हमको पता है वॉइड रेशियो इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, होता है हमारे पास पोरोसिटी 1 - n, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। इसी फॉर्मूले को हम यूज करके पहले हम क्या निकाल लेंगे, वॉइड रेशियो निकाल लेंगे। ए के लिए यदि हमको निकालना है वॉइड रेशियो, तो ए के लिए वॉइड रेशियो क्या हो जाएगा, पोरोसिटी ए सैंपल की 1 - पोरोसिटी ए सैंपल की। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, ए के लिए जो पोरोसिटी दिया हुआ सैंपल ए का जो पोरोसिटी दिया हुआ 40% दिया, मतलब 0.4, 1 - 0.4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4/6, तो कितना हो जाएगा ये 2/3। ऐसे ही हम ई बी के लिए निकाल लें, तो ई बी के लिए निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा पोरोसिटी बी 1 - पोरोसिटी बी सैंपल की, ये कितना हो जाएगा, ये कितना है क्वेश्चन पे गिवन है हमको 60% गिवन है, एन बी की वैल्यू 60% गिवन है, तो ये हो जाएगा 0.6 डिवाइड बाय 1 - 0.6, ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 6/4, ये आ जाएगी 3/2। हमको निकालना है इसका रेशो, तो इसका रेशो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ई ए डिवाइड बाय ए बी इसको हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 2/3, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3, तो ये कितना जाएगा हमारे पास 4/9, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा सी। ठीक है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं यहां से रब कर दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट आर द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो। हमको बोला क्वेश्चन पे वॉइड रेशियो निकालने के लिए, हमको क्वेश्चन पे बोला है वॉइड रेशियो निकालने के लिए, पोरोसिटी निकालने के लिए और सैचुरेटेड डेंसिटी निकालने के लिए फॉर सॉइल सैंपल व्हिच हैज सैचुरेशन, सॉइल सैंपल व्हिच हैज सैचुरेशन, सैचुरेशन में मतलब एस की वैल्यू हमारी क्या है 1 हो जाएगी। मॉइस्चर कंटेंट जो देकर रखा है कितना हमारा 20%, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेन्स कितनी दी हुई है हमको 2.6। तो बेसिकली हमको क्वेश्चन पे जो निकालना है, हमको जो क्वेश्चन पे निकालना है, मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं। हमको जो क्वेश्चन पे निकालना है, क्वेश्चन पे हमको वॉइड रेशियो निकालना है, उसके बाद हमको पोरोसिटी निकालना है, उसके बाद हमको सैचुरेटेड डेंसिटी निकालनी है। अच्छा, और क्वेश्चन पे क्या क्या चीजें गिवन है, वाटर कंटेंट गिवन है, एस हमको पता है सैचुरेशन में है सॉइल, तो एस इक्वल टू हो जाएगा 1। मॉइस्चर कंटेंट है हमारे पास कितना 20%, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 0.2। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है सॉइल की, ये कितनी है ग्रेन्स की, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी है 2.6। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। तो वाटर कंटेंट तो हमको क्वेश्चन में गिवन है, एस भी गिवन है और जीएस भी गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, वॉइड रेशियो निकाल लेते हैं। तो वॉइड रेशियो निकालने के लिए हमारे पास जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ES इक्वल टू WG, है ना, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब यहां से यदि हम वैल्यू पुट करें, यदि हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने में वैल्यू पुट कर देते हैं ई की, एस हमारे पास क्या है 1, वाटर कंटेंट कितना है 0.2 और जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2.6। तो यहां से जो ई आ जाएगा कितना आ जाएगा हमारे पास, ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.2 इंटू 2.6, तो यह आ जाएगा हमारे पास 0.2 इंटू 2.6, तो यह आ जाएगा हमारे पास 0.52।
ये आ गई हमारी ई की वैल्यू 0.52। अब जब हमारा ई निकल के आ गया तो हम पोरोसिटी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है एन इक्वल टू क्या होता है, पोरोसिटी इक्वल टू क्या होता है, ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई, है ना। बस हमको इस पे वैल्यू पुट कर देनी है। ये कितना हो जाएगा, पोरोसिटी कितना आ जाएगा 0.52 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.52, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.52 डिवाइड बाय 1.52। तो यहाँ से जो पोरोसिटी आएगी, पोरोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड कर देंगे हम 1.52 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.34। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन पे हमारे पास 0.52 ये है, और ये तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। 0.52 और 0.34 ये सही है, और उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब बी और डी में से ही कोई सही है, तो हमको निकालना पड़ेगा क्या, सैचुरेशन डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। मैं इसको यहां से रख कर रहा हूं। अब सैचुरेटेड डेंसिटी निकालनी है, तो सैचुरेटेड डेंसिटी हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, हमको पता है सैचुरेटेड डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ES डिवाइड बाय 1 प्लस ई यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये होता है हमारे पास, वैल्यू पुट कर देते हैं हम, वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो ये वैल्यू जी की वैल्यू हमको क्वेश्चन पे गिवन है कितनी 2.6 प्लस ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.52, उसके बाद एस कितना हमारे पास 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस ई, मतलब हमारे पास ये हो जाएगा 1.52, और यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 9.81। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 0.52 प्लस 2.6 डिवाइड बाय 1.52 इंटू 9.81, तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पे हमारे पास 20.13 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। अब इसके हिसाब से ऑप्शन में देख सकते हैं हम कौन सी वैल्यू है हमारे पास ज्यादा अप्रोप्रिएट। ये बी तो हमारा गलत हो जाएगा, हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, है ना। ये भी आ गया, ये भी आ गया, और ये भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल हैविंग इट्स वॉइड रेशियो इक्वल टू यूनिटी। हमको बोल दिया है हमको पोरोसिटी चाहिए है, और वॉइड रेशियो हमको बोल दिया कितना, यूनिटी बोल दिया। तो पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हमको जब ई की वैल्यू पता है 1 है, तो हम यहाँ से पोरोसिटी आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई, क्वेश्चन नंबर 11, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0.5, है ना। 0.5 मतलब 80% 50% आ जाएगा ये, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12, इन अ वेट सॉइल मास एयर ऑक्यूपाई 1/4। ऐसा क्वेश्चन अभी पहले किया, पहला नंबर का जो क्वेश्चन था वो ऐसे ही था, सेम, है ना। एंड वाटर ऑक्यूपाई 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम, द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल। वॉइड रेशियो निकालना हमको इस पे भी। तो क्वेश्चन नंबर 12 की यदि हम बात करें तो वॉइड रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉइड रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, है ना। अब हमको ये बोल दिया है कि जो एयर ऑक्यूपाई कर रहा है, जो एयर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एयर जो होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हमारे टोटल वॉल्यूम का 1/4। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि हमारे पास वाटर कितना ऑक्यूपाई कर रहा है वॉल्यूम, जो हो जाएगा टोटल वॉल्यूम का कितना है, ये हाफ, है ना। तो ये हो जाएगा। अब यदि हमको वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगा V/4 प्लस V/2। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा, यहाँ ये चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3/4V, ठीक है। ऐसे यदि हम बात करते हैं, हमको क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना, तो टोटल वॉल्यूम में से हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को माइनस कर दें।
वॉल्यूम माइनस हो जाएगा 3/4V। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4V माइनस 3V डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगी हमारे पास V/4। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस पे वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट कर देंगे हमारे पास, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमारे पास 3V/4 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा V/4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या जाएगा 3V/4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय V से भी कैंसिल हो जाएगा, 4 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3, ये हो जाएगा हमारे पास हमारा आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसको रब कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको क्वेश्चन पे गिवन हुई है कितनी 2.7। इट्स वॉइड रेशियो भी हमको क्वेश्चन पे गिवन है कितना है 0.945। व्हेन इट फुली सैचुरेटेड, क्या बोल दिया, फुली सैचुरेटेड। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल, हमको निकालना है मॉइस्चर कंटेंट, हमको निकालना है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल के रखा कितनी गिवन है 2.7। वॉइड रेशियो गिवन है कितना 0.945। उसके बाद एस की वैल्यू इसने बोल दिया कितना 1। देन मॉइस्चर कंटेंट हमको बताना, मॉइस्चर कंटेंट कितना आएगा। तो सीधे सीधे से मॉइस्चर कंटेंट निकालेंगे, हमको पता फॉर्मूला है एस इक्वल टू क्या होता है WG। ये फॉर्मूला लगा दो, E की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.945, एस हो जाएगा 1। वाटर कंटेंट हमको निकालना है और G की वैल्यू हमारे पास 2.7। ठीक है, तो यहाँ से जो वाटर कंटेंट निकल के आ जाएगा ये कितना जाएगा 0.945 डिवाइड बाय 2.7, ये आ जाएगा हमारा यहाँ से वाटर कंटेंट। सॉल्व कर लेते हैं, इसको कितना आ रहा है 0.945 डिवाइड बाय 2.7, तो ये आ जाएगा हमारे पास वाटर कंटेंट की वैल्यू आ जाएगी 0.35। मीन्स हमारा जो वाटर कंटेंट आ जाएगा वो कितना जाएगा 35%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द बल्क यूनिट वेट। हमको निकालना है क्या बल्क यूनिट वेट ऑफ अ क्ले सॉइल व्हेन द वॉइड रेशियो ऑफ अ सैंपल। हमको वॉइड रेशियो दिया हुआ सैंपल का कितना 0.5। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमको गिवन है कितना 70%। एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल ग्रेन्स, हमको सॉइल ग्रेन्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पता है कितनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7। और यूनिट वेट ऑफ वाटर हमको कितना लेना है 9.81। तो हमको बल्क यूनिट वेट निकालना, तो हमको पता क्वेश्चन नंबर 14 बल्क यूनिट वेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास G प्लस EH डिवाइड बाय 1 प्लस E यूनिट वेट ऑफ वाटर। G की वैल्यू हमको क्वेश्चन पे गिवन है 2.7। E की वैल्यू गिवन है कि हमको क्वेश्चन पे, हाँ वॉइड रेशियो गिवन है 0.5। S हमारे पास कितना है 0.7। डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारे पास कितना दिया है 0.7 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 0.5। उसके बाद हमको यूनिट वेट ऑफ वाटर भी गिवन है। यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना है हमको 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। बस इसको सॉल्व कर लेना हमको, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जाएगा 2.7 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 0.35 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 9.81। इसको सॉल्व कर लो, है ना। तो कितना जाएगा 2.7 प्लस 0.35 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 9.81, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9.947 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर 19.95, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ तक की चीज क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, अ सैंड सैंपल हैज अ पोरोसिटी देख के रखा है कितनी, पोरोसिटी ऑफ 30%। स्पेसिफिक ग्रेविटी है हमारे पास सॉलिड्स की 2.6। व्हाट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमको निकालना है, और जबकि मॉइस्चर कंटेंट हमको कितना है 4.94%, है ना। तो सबसे पहले हमको डिग्री ऑफ सैचुरेशन, हमको एस की वैल्यू क्या करनी है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना है। ठीक है,
पोरोसिटी दिया हुआ है, पोरोसिटी कितना दिया हुआ है, 30% दिया हुआ है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 0.3। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं, हमको क्या गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है 2.6। उसके बाद हमको मॉइस्चर कंटेंट भी गिवन है, कितना गिवन है, 4.94% में गिवन है ये, है ना, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 4.94 डिवाइड बाय 100, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमको निकालना, अब यहाँ पर देखो हमारे पास फॉर्मूला जो होता है एस निकालने के लिए, ई एस इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू जी, क्योंकि डब्ल्यू भी गिवन है, जी भी गिवन है, एस निकालना है, ई की वैल्यू नहीं पता, तो ई की वैल्यू जब नहीं पता हमको तो, लेकिन हमको पोरोसिटी गिवन है, जब हमको पोरोसिटी गिवन है तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, ई निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास ई निकालने का, तो होता है एन डिवाइड बाय 1 माइनस एन, कितना है हमारे पास 0.3 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.3, तो ये क्या कितना हो जाएगा 3/7, है ना, 3/7, तो 3/7 को हम पुट कर लें तो कितना जाएगा 3/7, यह जाएगा 0.428। ठीक है, वैल्यू पुट कर लिया हमने 0.428, एस की वैल्यू हमें नहीं पता है, वाटर कंटेंट हमारे पास कितना 4.94 डिवाइड बाय 100 इंटू जी की वैल्यू कितनी हमारे पास 2.6, यहाँ से हम एस निकाल लेंगे, तो एस निकाल लेंगे तो एस कितना जाएगा 4.94 मल्टीप्लाई 2.6 डिवाइड बाय, तो ये आ जाएगा हमारा 0.299, मतलब हम इसको लिख सकते हैं एस इक्वल टू 0.3, है ना, तो एस की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी 30%, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30%, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द यूनिट वेट ऑफ फुली सैचुरेटेड सॉइल, हमको फुली सैचुरेटेड सॉइल के लिए यूनिट वेट निकालना है, वाटर कंटेंट हमको कितना गिवन है 38%, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमको गिवन है 2.6, है ना, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है यूनिट वेट सैचुरेटेड सॉइल का। ठीक है, अच्छा, तो हमारा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, सैचुरेटेड सॉइल है क्योंकि हमारे पास वाटर कंटेंट कितना है 38%, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 0.38। उसके बाद हमको क्या गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है हमको 2.65, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले अब हमको इस पर क्या निकालना पड़ेगा, हमको पता है गामा सैचुरेशन, तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है G प्लस ई एस, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी, है ना, डिवाइड बाय 1 प्लस ई, यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हमको क्या नहीं पता, इसमें हमको वॉइड रेशियो नहीं पता है, इस पे जब हमको वॉइड रेशियो नहीं पता तो हम वॉइड रेशियो निकाल सकते हैं। वॉइड रेशियो के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, ई हमको चाहिए है, एस की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, वाटर कंटेंट हमारा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ 0.38, जी की वैल्यू हमारे पास 2.65, तो हम ई आसानी से निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 0.38 मल्टीप्लाई 2.65, यह जाएगा हमारे पास ई की वैल्यू 1.007। ठीक है, बस मतलब हम ई की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा गामा सैचुरेशन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जी की वैल्यू हमारे पास 2.65 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 2, और ये हो जाएगा हमारे पास यूनिट वेट ऑफ वाटर हम कितना पुट कर सकते हैं, यूनिट वेट ऑफ वाटर हम कितना पुट कर सकते हैं 9.81 पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन पे कुछ दिया नहीं है। तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करने में कितना जाएगा 2.65 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 9.81, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, कितने जाएगा इसको सॉल्व करने पे, गामा सैचुरेशन हमारा आ जाएगा 17.90 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा हमारा 17.88। यहाँ तक की चीजें क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ सॉइल, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ सॉइल हैविंग void ratio 0.7 can be made from 30 meter cube of soil with void ratio 1.2।
है ना। तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हम अभी पहले भी कर चुके हैं, है ना। यहाँ पर देखना क्वेश्चन नंबर 17, हमको इस पे वॉल्यूम नहीं पता और इस वॉल्यूम के लिए हमको जो वॉइड रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 0.7, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि हमको बनानी इतनी वॉल्यूम की सॉइल बनानी है तो कितना हो जाएगा, अभी हमको दिया हुआ 30 मीटर क्यूब और इसके लिए हमको जो वॉइड रेशियो गिवन है वो कितना है, हमको इसके लिए जो वॉइड रेशियो गिवन है वो कितना हमको 1.2, ठीक है। तो हमने इस तरीके से देखा था अभी Vs का फॉर्मूला क्या होता है, V डिवाइड बाय 1 प्लस E, है ना। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स जो है दोनों में सेम ही रहेंगे, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 कर दो, है ना। हमको वॉल्यूम 1 निकालना है तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, V1 डिवाइड बाय 1 प्लस E1 इक्वल टू V2 डिवाइड बाय 1 प्लस E2, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, V1 हमको निकालना है, E1 की वैल्यू है 0.7 तो हो जाएगा 1.7 इक्वल टू V2 की वैल्यू है हमारे पास 30, उसके बाद यदि हम बात करते हैं E2 की वैल्यू है 1.2 तो 1.2 प्लस 1 हो जाएगा 2.2, तो यहाँ से जो V1 आ जाएगा, V1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30 डिवाइड बाय 2.2 मल्टीप्लाई 1.7। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको वॉल्यूम पता चल जाएगा, वॉल्यूम कितना आ जाएगा हमारे पास 30 डिवाइड बाय 2.2 इंटू 1.7, तो यह जाएगा हमारे पास 23.18 मीटर क्यूब, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन में दिख रहा है हमको वैल्यू कौन सी ज्यादा पास में 23.2 मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ सॉइल सैंपल हैज अ पोरोसिटी देके रखा है हमको सॉइल सैंपल की 40% एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमको सॉइल की गिवन है कितनी 2.7, द सॉइल इज 50% सैचुरेटेड, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की यदि बात करें तो वो हमको दिया 50%, द यूनिट वेट निकालने के लिए बोला विल बी नियरली, है ना, हमको यूनिट वेट निकालने के लिए बोला है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से ये रब कर दे रहा हूँ मैं इसको, तो हमारे पास नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18, हमको पोरोसिटी दी हुई है 40%, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 0.4, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी गिवन है 2.7, उसके बाद डिग्री ऑफ सैचुरेशन या सॉइल इज 50% सैचुरेटेड, मतलब एस की जो वैल्यू है वो भी बता दी 0.5 है ना। तो हमको निकालना यूनिट वेट, तो यूनिट वेट के लिए यदि हम बात करें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बल्क यूनिट वेट का हमारे पास फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, G प्लस ई एस डिवाइड बाय 1 प्लस ई और यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब यहाँ पर देखो ये हमको दिया हुआ है पोरोसिटी, तो पोरोसिटी से हम E निकाल सकते हैं, E निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N डिवाइड बाय 1 माइनस N, वैल्यू हो जाएगी 0.4 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.4, तो E की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 4/6 मीन्स 2/3, ठीक है। बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना हमको, तो G की वैल्यू है हमारे पास 2.7, E की वैल्यू है हमारे पास 2/3, S हमको 50% दिया है मतलब 1/2 डिवाइड बाय 1 प्लस E, E कितना हमारे पास 2/3, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट वेट ऑफ वाटर 9.81 से, देन हमको जो यूनिट वेट मिल जाएगा, यूनिट वेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.7 प्लस 1/3 डिवाइड 1 प्लस 2/3 इंटू 9.81, तो यह जाएगा हमारा 17.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में हमको 17.854 नहीं दिया, तो इसके पास ज्यादा वैल्यू कौन सी है अप्रोक्सीमेट, तो यह जाएगी हमारे पास वैल्यू 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज 1.5 ग्राम पर सीसी, ड्राई डेंसिटी दी हुई है हमको 1.5 ग्राम पर सीसी, इफ द सैचुरेशन हमको बोल दिया है जो सॉइल है कैसे सैचुरेशन पे है,
वाटर कंटेंट वाज 50%, देन इट इज सैचुरेटेड डेंसिटी निकालनी है लगता है हमको, एंड सबमर्ज डेंसिटी वुड बी, है ना। देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। ड्राई डेंसिटी हमको गिवन है क्वेश्चन नंबर 19। ड्राई डेंसिटी गिवन है हमको कितनी, 1.5 ग्राम पर सीसी, ठीक है। इफ द सैचुरेशन वाटर कंटेंट वाज 50%, वाटर कंटेंट हमको बोल दिया 50%, मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 0.5। सैचुरेशन पे है मतलब हम एस की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। देन हमको निकालना है सैचुरेटेड डेंसिटी, सैचुरेटेड डेंसिटी निकालनी है और हमको सबमर्ज डेंसिटी निकालनी है। तो हमको पता है जब ये सैचुरेशन पे है तो जो हमारा जो ड्राई का साथ जो बल्क का रिलेशनशिप होता है क्या होता है, ड्राई डेंसिटी इक्वल टू हमारे पास होता है बल्क डेंसिटी डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। और जब ये हमारा सैचुरेशन पे है तो ये बल्क किस में हो जाएगा हमारा, ये सैचुरेशन पे, है ना। तो यहां से हमको जो वैल्यू मिल जाएगी सैचुरेटेड डेंसिटी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर 1 प्लस वाटर कंटेंट, तो ये हो जाएगी वैल्यू हमारी 1.5, 1 प्लस वाटर कंटेंट कितना 0.5, तो आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, तो ये आ जाएगा हमको सॉल्व करने पे मिल जाएगा ये 2.25 ग्राम पर सीसी, ठीक है। अब हमको चाहिए सबमर्ज्ड ड्राई डेंसिटी, सबमर्ज्ड ड्राई डेंसिटी चाहिए हमको, सबमर्ज्ड डेंसिटी चाहिए हमको। तो सबमर्ज्ड डेंसिटी क्या होती है, सैचुरेटेड डेंसिटी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगी, यहाँ से यदि हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा सैचुरेटेड डेंसिटी 2.25, और जो हमारे पास वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है 1 ग्राम पर सीसी, तो कितना जाएगा 1.25 ग्राम पर सीसी, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये दोनों वैल्यू मिल गई, एक तो सैचुरेशन मिल गया हमको 2.25 ग्राम पर सीसी और एक हमको सबमर्ज मिल गया 1.25 ग्राम पर सीसी। अब इसमें से ऑप्शन पे देख लो कौन सा सही है, ये तो हमारा गलत हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, 2.25 ये हो गया और ये हो जाएगा हमारा सही, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई होंगी, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशनशिप टू गिवन स्केच। हमको ये डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन पर, जिस पर ये हमको वॉल्यूम दिया है और ये वेट दिया है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर इतना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इतना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इतने हैं। उसके बाद ये दिया हुआ वेट, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर हमको दिया 0.3, वेट ऑफ सॉलिड दिया है 1। हमको पूछा है, ये बोल रहा है इस पे क्वेश्चन पे, सॉइल इज अ पार्शियली सैचुरेटेड एट डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 60%। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्वेश्चन में बोल के रखा 60%, ठीक है। सेकेंड केस में बोल के रखा है जो हमारे पास वॉइड रेशियो है, वॉइड रेशियो हमारे पास 40%। तीसरे केस में बोल के रखा है हमारे पास जो वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट कितना दिख रखा है 30%। और उसके बाद जो हमको सैचुरेशन गामा सैचुरेटेड दिया हो कितना दिया 1.5 ग्राम पर सीसी, ठीक है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट करेक्ट, हमको ये पता करना है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट दिया है 1 2 3 4 इनमें से कौन सा करेक्ट है ना। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, हमको इनको निकाल के देखना पड़ेगा कि इनमें से जो वैल्यू आ रही है वो सही सही आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले चेक कर लेते हैं वॉइड रेशियो को। वॉइड रेशियो इक्वल टू क्या, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना हमारे पास 0.2 प्लस 0.3 मतलब 0.2 प्लस 0.3, और सॉलिड कितना हमारे पास 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाय 0.5। तो वॉइड रेशियो जो आ रहा है हमारे पास 1 है ना। तो 1 तो हम वॉइड रेशियो हमको कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, वॉइड रेशियो दिया हमें हमको 40%, जबकि वॉइड रेशियो हमारा जो सॉल्व करने में आ रहा है वो 100% आ रहा है। तो ये तो हमारा ये गलत हो जाएगा, मतलब हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है।
ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट था। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाल सकते हो। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है हमारे पास 0.3। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितने हमारे पास 0.5। तो कितना हो जाएगा 3/5, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 3/5, तो ये जाएगा 0.6, मतलब ये आ जाएगा 60%। मतलब जो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट है, सॉइल इज अ पार्शियली सैचुरेटेड एट डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 60%, ये हमारा क्या है, ये सही है ना। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास थर्ड में क्या दिया हमको, वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट देख लेते हैं। वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर का वेट कितना दिया है 0.3, और सॉलिड का वेट कितना दिया हुआ है 1। तो कितना है 0.3 मीन्स कितना 30%। तो हमारे पास जो वाटर कंटेंट दिया है 30%, ये भी सही है ना। तो स्टेटमेंट जो तीसरे नंबर का स्टेटमेंट है, ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है ना। सेकेंड नंबर का स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग था। उसके बाद फोर्थ नंबर पे चेक कर लेते हैं। फोर्थ नंबर पे क्या दिया हुआ हमको, सैचुरेटेड डेंसिटी या यूनिट वेट दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 1.5 ग्राम पर सीसी। अब सैचुरेशन की बात करें तो हमको क्या लेना पड़ेगा, सैचुरेटेड वेट लेना पड़ेगा डिवाइड बाय सैचुरेटेड वॉल्यूम, है ना। तो सैचुरेटेड वॉल्यूम का मतलब क्या है, ये सैचुरेटेड कब होगा, जब इस पूरे में क्या हो जाएगा हमारे पास, पूरे में वाटर आ जाएगा, एयर बिल्कुल नहीं रहेगी। तो हम जो वेट लेंगे, वेट क्या हो जाएगा हमारे पास, वेट हो जाएगा हमारे पास 0.3 प्लस 1, है ना। वेट हमारे पास क्या हो जाएगा 0.3 प्लस 1। एक मिनट, सैचुरेटेड यूनिट वेट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो वेट है, यहाँ पर इसका तो कोई वेट नहीं है, लेकिन अब जब हम सैचुरेशन की बात करेंगे तो इस पूरे में भी हमारा क्या हो चुका है, वाटर फिल हो चुका है। जितने में एयर था इतने में भी हमारा क्या है, वाटर फिल हो चुका है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला वेट मतलब लिख सकते हैं हम टोटल वेट यहाँ तक, मतलब हमारा 1 प्लस 0.3 प्लस हमको यहाँ का भी वेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह पर भी हमारा क्या हो चुका है, पानी भर चुका है। तो इस जगह पर भी हमारा पानी भर चुका है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर। अब वेट ऑफ एयर की जगह हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, कि जितनी जगह पे, अब यहाँ पर हमारा पानी फिल हो चुका है ना, वाटर आ चुका है। तो वाटर आ चुका है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, हमको पता है यूनिट वेट ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब हम इसकी जगह पे आया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर। इस जगह पे ये क्या है, जिस जगह पे हमारा जितनी वॉल्यूम पे हमारा वाटर था, ये पूरा वाटर इस जगह को घेर चुका, तो हम इसको लिख सकते हैं वेट ऑफ, मतलब इस वाले जगह को लिख सकते हैं, जितनी जगह वेट ऑफ एयर की बात करें। तो वेट ऑफ एयर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल वॉल्यूम। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेट ऑफ सॉलिड हमारे पास कितना है 1 प्लस वेट ऑफ वाटर कितना, वेट ऑफ सॉलिड हमारे पास कितना है 1, वेट ऑफ वाटर कितना हमारे पास 0.3 प्लस इसको निकालना है जितनी जगह पे हमारा वाटर फिल हो चुका, तो उसका वेट भी निकालना पड़ेगा। तो उसका वेट कितना जाएगा हमारे पास, जो ये एयर वाला स्पेस था, यहाँ पर भी हमारा क्या है, वाटर आ चुका। तो इसके लिए जो अब वेट ऑफ वाटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा यूनिट वेट वाटर कितना हो जाएगा 1 इंटू, है ना, यूनिट वेट ऑफ वाटर हम 1 ग्राम पर सीसी ले रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास VA की वैल्यू कितनी हमारे पास 0.2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है 0.5 प्लस 0.3 प्लस 0.2। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करने पे आ जाएगा 1.5 डिवाइड बाय 1, तो हो जाएगा 1.5 ग्राम पर सीसी। ठीक है, तो इस हिसाब से भी हम देखते हैं, तो हमारा जो तीसरा वाला फोर्थ नंबर का स्टेटमेंट है, ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो इसमें देखो फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है और फोर्थ करेक्ट है। तो फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है और फोर्थ करेक्ट, तो हमारा क्या जाएगा आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी। चीज क्लियर है? यदि समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, तो इसके कॉन्सेप्ट को अलग से डाल देंगे, है ना। जैसे समझ में आ गया होगा क्या है, सैचुरेशन पे ये वाला जो वाटर, यहाँ पे जो ये जो एयर है, इस जगह पे भी क्या है, वाटर आ जाएगा। तो इस वाटर का वेट निकालने के लिए हमने क्या किया हुआ है, ये वाला डरफाई हुई है बस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एम्बैंकमेंट फिल इज टू बी कॉम्पैक्टेड। एक हमारे पास बात करते हैं एम्बैंकमेंट फिल है, क्वेश्चन नंबर 21, और एक हमारे पास है बोरो एरिया। ठीक है, यदि हम बात करते हैं एम्बैंकमेंट फिल के लिए जो डेंसिटी है, तो ये एम्बैंकमेंट में कॉम्पैक्ट हो जाएगी, तो इस पे जो डेंसिटी आएगी वो कैसे आएगी, ड्राई डेंसिटी आएगी 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। जब बोरो पिट से हम लेकर जा रहे हैं तो इस पे जो डेंसिटी आएगी वो कैसे आएगी, बल्क, है ना, कितनी है उसकी वैल्यू 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। soil बोरो एरिया इज डेंसिटी 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ट्रिप, हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ ट्रिप निकालनी है। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रिप ऑफ 6 मीटर क्यूब कैपेसिटी ऑफ ट्रक, है ना। तो हमको बता दिया है नंबर ऑफ ट्रिप निकालने के लिए हमको वॉल्यूम पता होना चाहिए, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ 1 ट्रिप, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये दिया हुआ हमको कैपेसिटी ऑफ 1 ट्रिप दी हुई है हमको, मतलब एक ट्रक में कितना जा रहा है 6 मीटर क्यूब की। फॉर हॉलिंग द सॉइल रिक्वायर्ड फॉर कॉम्पैक्टिंग 100 मीटर क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम भी दिख रखा है कॉम्पैक्टेड सरफेस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये दिया हमारे पास 100 मीटर क्यूब। फिल ऑफ एम्बैंकमेंट, तो एम्बैंकमेंट के लिए जो वॉल्यूम है वो हमको निकालना है। ये हमारे पास बोरो एरिया का जो वॉल्यूम है वो हमको क्या करना है, निकालना है। फिल ऑफ एम्बैंकमेंट दैट द सॉइल इज अ बोरो एरिया दैट इन द एम्बैंकमेंट आर द सेम मॉइस्चर कंटेंट, सेम मॉइस्चर कंटेंट बोल के रखा हमको, है ना। तो एक बात बताओ, सबसे पहले तो हम इस पे ये पता है, हमको ये वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो हम इसका वेट निकाल सकते हैं कि टोटल वेट कितना होगा। तो वेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, ड्राई डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास किलो न्यूटन। ये हमारे पास आ गया वेट। अब जितना वेट हमने यहां से निकाला, हमने ये वेट, ये जो वेट है हमारा, ये किसका है, एम्बैंकमेंट का है। ये वेट सेम वेट, ये वेट, यही वेट हम कहां से लेकर आए हैं, बोरो एरिया से, है ना। तो इसके लिए भी वेट की वैल्यू सेम होगी, इसके लिए भी वेट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इसका भी वेट क्या आएगा हमारे पास, मतलब हम बोल सकते हैं जो हमारा एम्बैंकमेंट का वेट था वो हमारे किसके वेट के बराबर होगा, बोरो एरिया के वेट के बराबर होगा, है ना। तो हमारे पास जो इसका वेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, किलो न्यूटन, है ना। इससे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बोरो एरिया का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा बोरो एरिया का, इसका जो वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा 1800 डिवाइड बाय 15, है ना। हमने डेंसिटी से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमको पता है ना डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, है ना। हमको वॉल्यूम निकालना है तो वेट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसके लिए जो वॉल्यूम है वो कितना जाएगा हमारे पास 120 मीटर क्यूब। मतलब हम बोरो एरिया से इस वॉल्यूम में इतना खोद रहे थे, इतनी वॉल्यूम की सॉइल को लेकर आए, कॉम्पैक्ट किया, तो यहाँ पर क्या हो गई, ये इसका वॉल्यूम कितना हो गया 100 मीटर क्यूब। इसलिए तो इसकी डेंसिटी भी हमारी क्या हो गई 18 किलो न्यूटन, डेंसिटी इसकी इंक्रीज हो गई, इसकी डेंसिटी क्या थी, कम थी। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ ट्रिप निकालनी। तो नंबर ऑफ ट्रिप इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, जो हम यहाँ से लेके गए थे उसकी कैपेसिटी कितनी थी, उसका वॉल्यूम कितना था 120, और 1 ट्रिप की जो कैपेसिटी है वो कितनी है 6, तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ट्रिप कितनी आ जाएंगे हमारे पास 20 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ ट्रिप आ जाएंगे हमारे पास 20, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर, ये हो जाएगा सी। यहाँ तक की चीजें आई होप समझ में आ गई होंगी, है ना। तो जितने भी हमने अभी तक थ्योरी पढ़ी हुई थी उनके हमने सारे के न्यूमेरिकल लगा लिया। आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि कोई क्वेश्चन कहीं पे समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये वाला क्वेश्चन समझ पे नहीं आया है। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।